अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ एम्पलीफायर्स। अभी हमारे पास टॉपिक है लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर। तो अब हम देखेंगे कि बीजेटी एम्पलीफायर जो है वो किस तरह रिस्पांस करेगा जब आप लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप्लाई करेंगे। तो ये आपके सामने एक डायग्राम बनाई गई है बीजेटी एम्पलीफायर, जिसमें वी एस सोर्स वोल्टेज है अल्टरनेटिंग, और आर एस सोर्स की रेजिस्टेंस है, और आगे हमने एक कैपेसिटर लगाया है सी एस सोर्स के साथ, और इसके थ्रू हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं बेस को, और बेस को हमने प्लस वीसीसी बैटरी से जोड़ा है। डीसी वोल्टेज भी अप्लाई किया आर वन और आर टू नेटवर्क के थ्रू, जिसको पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क कहते हैं। इसके अलावा आर सी यहाँ पे अटैच है, जो कलेक्टर करंट को कंट्रोल करती है, और एमीटर के साथ रेजिस्टेंस है आर ई ग्राउंड किया हुआ है, और साथ में एक बाईपास कैपेसिटर है सीई, जो अमीटर को जो आर ई में सिग्नल आएगा उसको बाईपास करेगा। और उसके अलावा एक हमने कपलिंग कैपेसिटर लगाया वो सी सी। तो तीन कैपेसिटर अटैच है, सी एस, सीई और सी सी। उसके बाद हम आउटपुट ले रहे हैं आर एल पर, वी नॉट आउटपुट आपके पास आएगी। तो हमें ये कहता है कि हमने क्या करना है कि आरसी कॉम्बिनेशन जो है उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही हमने मेजर करनी होगी, उसी को देखना होगा वो कितनी बनती है। क्योंकि आरसी नेटवर्क्स लगे हैं, रेजिस्टेंस लगी है, कैपेसिटर्स लगे। ये जो फिगर नंबर 11.16 है नीचे बनी हुई, इसमें तीन कैपेसिटर्स, जिसमें सी एस है, सी सी है और सीई है। ये तीनों डिटरमिन करेंगे लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को। क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस चेंज होगी, तो रिएक्टेंस चेंज होने से आपके पास रिजल्ट्स चेंज होंगे, गेन चेंज होगा। तो कहता है वी विल नाउ एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ईच। ये जो सी एस है, सी सी है और सीई है, इनका हम इम्पैक्ट देखेंगे इंडिपेंडेंटली इन द ऑर्डर लिस्टेड। ऑर्डर क्या है, तरतीब सी एस, सी सी और सीई, इन तीनों का हम इम्पैक्ट देखेंगे सर्किट पर। सबसे पहले कंसीडर किया सी एस, जो सोर्स के साथ अटैच्ड है कैपेसिटर। ये आप देख रहे हैं सोर्स के साथ जो अटैच है कैपेसिटर सी एस, इसकी हम बात करें तो अप्लाइड सोर्स के साथ इसको हमने अटैच कर दिया, और ये एक आरसी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, आरसी नेटवर्क बन जाएगा। 11.17 डायाग्राम उसने बनाई है, टोटल रेजिस्टेंस लिखी है। एक तो आर एस से रेजिस्टेंस, और दूसरी रेजिस्टेंस का नाम दिया आर आई का। ये वी आई इनपुट वोल्टेज आपने अप्लाई किया यहाँ पर इस पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क के थ्रू। तो आर आई जो है वो डिफाइन होगी, इनपुट की रेजिस्टेंस है जो पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क से डिफाइन होती है। तो टोटल रेजिस्टेंस ये सीरीज में हो जाएगी, फिर एक पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क की रेजिस्टेंस, एक सोर्स की, तो आर एस प्लस आर आई हो जाएगी। अब देखें 11.17 उसने डायग्राम बनाई है, आर एस और वी एस और उसके साथ सी एस, और आगे जो रेजिस्टेंस है वो आर आई, और पोटेंशियल डिफरेंस जो सिस्टम को हमने अप्लाई किया है, तो फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस वी आई हम उसको अप्लाई कर। अगर आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें इसके लिए, सी एस के लिए, तो वो जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप जरूर उसको विजिट करें पिछले टॉपिक को। तो इसको एफ एल एस कहेंगे। एफ एल लोअर या लो फ्रीक्वेंसी भी आप कहते हैं, और एस जो यहाँ पे आया है वो सोर्स के साथ जो कैपेसिटर अटैच है उसके लिए।
तो ये फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में, 1/2 पाई RC होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 पाई RS+RI, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंसेस दो हो गई, एक RS है और एक पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क से जो इनपुट रेजिस्टेंस बन रही है RI, तो इनका कॉम्बिनेशन हमने बना दिया। साथ में कैपेसिटर CS है तो CS लिख दिया। अब कहता है एट मिड और हाई फ्रीक्वेंसीज द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी सफिशिएंटली स्मॉल टू परमिट अ शॉर्ट सर्किट अप्रोक्सीमेशन फॉर द एलिमेंट। लास्ट टाइम भी हमने यही डिस्कस किया था कि अगर फ्रीक्वेंसीज हाई होंगी या मिड बैंड में होंगी तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस बहुत कम होगी, तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। तो आपके पास VI और VS का अगर रिलेशन लिखेंगे, VI एट मिड फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगा RI/VS ओवर RI+RS। तो आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं। जो VI इनपुट वोल्टेज मिलेगा मिड फ्रीक्वेंसीज के लिए, तो RI और RS यहाँ पे जो दोनों मौजूद हैं, तो इनका हमने पोटेंशियल डिवाइडर वाला फार्मूला यूज किया है। तो VI और VS का रिलेशन है, लेकिन RI ओवर RI+RS। अगर सोर्स की रेजिस्टेंस नहीं होगी तो जो सोर्स का वोल्टेज है वही इनपुट वोल्टेज बन जाएगा, लेकिन अगर सोर्स की रेजिस्टेंस होगी तो फिर क्या होगा, फिर कुछ वोल्टेज यहाँ पे RS में डिवाइड होगा, कम हो जाएगा। इसलिए हमने ये फार्मूला इस तरह लिखा। अब कहते हैं एट FLS जो लोअर फ्रीक्वेंसी है, द वोल्टेज VI विल बी 70.7%। लास्ट टाइम भी हम यही डिस्कस करते रहे हैं कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर जो हमारे पास गेन होता था वो 0.707 होता था, यानी कि 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई। अब नेक्स्ट बात करता है कि जो हमारे पास नेटवर्क है 11.16, जो ऊपर हमने डायग्राम देखी है, ये वाली डायग्राम 11.16, when we analyze the effects of CS we must make the assumption that CE and CC are performing their design function. Our analysis becomes too unwieldy. That is, that magnitude of reactances of CE and CS permits implying short circuit equivalent। तो ये कह रहा है कि जब हम CS को डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि CE और CC जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से कोई वो चेंज नहीं आ रहा। यूजिंग दिस हाइपोथेसिस, इस AC इक्विवेलेंट नेटवर्क फॉर इनपुट सेक्शन के लिए अगर आप बनाते हैं एक नेटवर्क, तो आप इस तरह से एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। RS और VS एज इट इज है, CS लगा दिया और उसके आगे हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर दिया, और इनपुट वोल्टेज जो अप्लाई किया वहां पे रेजिस्टेंसेस वही डिवाइडर नेटवर्क था R1 और R2। ये आप R2 की जगह पे R1 नहीं समझे, R1 और R2 पैरेलल लगे हुए हैं। तो इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया और उससे आगे आपके पास जो रेजिस्टेंस बनेगी HIE वो बीटा RE के इक्वल होगी। तो बीटा RE के इक्वल होगी। नेक्स्ट जो आपके पास ओवरऑल इनकी रेजिस्टेंस आएगी। तो RI अगर आप फाइंड करना चाहें इनपुट टोटल रेजिस्टेंस, तो ये इसको HIE जो पैरामीटर है रेजिस्टेंस वाला, ये आमतौर पे अमीटर की रेजिस्टेंस होती है, अमीटर बेस जंक्शन की, तो वो यहाँ पे हमने शो की हुई है। ये अगर आप देखें इस डायग्राम को तो RS आ गया, VS CS, और ये वाला जो है यहाँ पे आपके पास आ गया R1 R2 पैरेलल। उसके बाद ये जो मीटर जंक्शन की रेजिस्टेंस है उसके लिए आपने बीटा RIE लिखा है, ये वाला। अब अगर आप देखें तो RI टोटल इनपुट रेजिस्टेंस जो होगी वो डिपेंड कर रही होगी इन सब के ऊपर। इसमें R1 है और R2 है, दोनों पैरेलल है, और उसके बाद क्या है बीटा RE, ये तीनों पैरेलल मिलते हैं, तो इनकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस RI है। अब VI वोल्टेज जो अप्लाई किया इनपुट द एक्टिव डिवाइस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो इनपुट वोल्टेज को तो आप वोल्टेज डिवाइडर रूल से लिख सकते हैं। तो VI इज इक्वल टू RI VS,
और आर आई है, आर एस है, और एक्स सी एस, एक्स सी एस के साथ हमने फिर जे लगा दिया माइनस के साथ, क्योंकि फेज डिफरेंस होता है। तो अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो इन सब का स्केयर हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। और लास्ट टाइम भी हमने ये जे लिखा था, ये अयोटा की तरह भी आप इसको समझ सकते हैं। अब देखें कि सी सी की बात हम करें। सी सी कौन सा है? कपलिंग कैपेसिटर है, जो कि आउटपुट पर अटैच, ये वाला सी सी। इस कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो कपलिंग कैपेसिटर इज नॉर्मली कनेक्टेड बिटवीन आउटपुट ऑफ द एक्टिव डिवाइस एंड अप्लाइड लोड। लोड और आउटपुट के दरमियान लगा होता है। और आरसी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखें लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, तो आपके पास डायग्राम नंबर 11.19 बनेगी। इसमें ये सिस्टम है, इसका कपलिंग कैपेसिटर है और आउटपुट आरएल है, यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं हम। और इस सिस्टम की जो आउटपुट रेजिस्टेंस है उसको आरओ कहते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनिंग द इफेक्ट ऑफ सीसी ऑन द लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर आपके पास आर एल और आर नॉट लगे हुए दो रेजिस्टेंसेज हैं, तो टोटल सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो आर नॉट प्लस आर एल होगी। तो अगर हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें सीसी के लिए, तो एफ एल सी से आएगी 1/2 पाई आर नॉट प्लस आर एल इंटू सी सी। अगर आप इग्नोर कर दें सी एस और सीई, तो बाकी दो कैपेसिटर्स को इग्नोर कर दें, जैसे हमने पहले की बात की थी सी एस की, तो सी सी और सीई के इफेक्ट को इग्नोर किया था। अगर आप सी सी की बात कर रहे हैं कपलिंग कैपेसिटर की, तो सी एस और सीई के इफेक्ट को आप इग्नोर कर देंगे। आउटपुट वोल्टेज कितना होगा फिर? 70.7% ऑफ मिड बैंड एट एफ एल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर। कहता था एसी 11.16, वही पहली डायग्राम। एसी इक्विवेलेंट नेटवर्क अगर आप लिखना चाहें आउटपुट सेक्शन का, जब इनपुट वोल्टेज 0 हो, तो इनपुट को हमने 0 वोल्टेज दे दिया, तो 11.20 आपके पास बच, ये आर ओ बन जाएगी, स्मॉल आर ओ। और आउटपुट रेजिस्टेंस कलेक्टर से नीचे सारी, इसमें सारा वो ट्रांजिस्टर आ जाता है। और उसके बाद आर सी आ जाएगी, क्योंकि आर सी ऊपर अटैच था। ये अगर आप देखें, ये आर सी अटैच है, यहाँ से इस कैपेसिटर से ये नीचे तक सारी आर ओ है रेजिस्टेंस, और ऊपर आपने इसको 0 वोल्टेज दिया है, तो ये भी ग्राउंड हो गया। तो ये आर सी भी आप इधर नीचे ड्रा कर लेंगे इसको, इसके साथ ही। उसके बाद सी सी कैपेसिटर आ गया और आर एल आ गया। ये आर ओ इन सब की ओवरऑल रेजिस्टेंस बनेगी। तो आर ओ जो है इन दोनों पे डिपेंड कर रही है, आर सी और स्मॉल आर ओ पर। ये दोनों पैरेलल में लगे हुए, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैपिटल आर ओ हम कहते हैं। ये इक्वेशन नंबर 11.31 में उसने लिख दिया। अब इसके बाद थर्ड कैपेसिटर सीई। थर्ड कैपेसिटर जो है, जो अमीटर के साथ अटैच है, वो बाईपास करता है सिग्नल जो मीटर पे आता है। उसका डायग्राम अगर आप बनाना चाहें, तो अब सिस्टम है, सीई कैपेसिटर लगा और आर ई रेजिस्टेंस हमने इसको शो कर दी। तो वंस द लेवल ऑफ आर ई जब बन जाएगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी डिटरमिन। एफ एल ई 1/2 पाई आर ई इंटू सी, रेजिस्टेंस एक ही है आर ई वाली। उसके बाद अगर आप आर ई को डिफाइन करना चाहें वो क्या है, तो उसमें कैपिटल आर ई है और आर एस डैश ओवर बीटा प्लस स्मॉल आर। ये डायग्राम आप ये वाली 11.22 ड्रा करेंगे। ये अमीटर है, अमीटर से एक रेजिस्टेंस लगी हुई आ रही, और अमीटर से ही एक कैपेसिटर लगा सी। अगर आप यहां देखें, तो अमीटर पर ही एक रेजिस्टेंस आर ई अटैच है, और अमीटर से ही एक कैपेसिटर सी है। उससे पीछे जो रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं आर एस डैश ओवर बीटा प्लस आर, प्लस आर, ठीक है। तो ये सारी और रेजिस्टेंस, तो आप देखेंगे आर एस डैश अब क्या है, जिसको बीटा से आप डिवाइड करें। आर एस डैश बनी है आर एस, आर वन और आर टू, वो तीनों पैरेलल। ये पहले हम डायग्राम बना चुके हैं। आर एस, आर वन और आर टू वाला, ये आर वन आर टू है और ये आर एस, तो ये पैरेलल है। तो इन तीनों की रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है, इसको आर एस डैश कहते हैं। तो इस तरह आप
आर इंटू स्मॉल ई, इसको डिफाइन। उसके बाद है द इफेक्ट ऑफ सीई ऑन द गेन इज बेस्ट डिस्क्राइब इन द क्वांटिटेटिव मैनर बाय रिकॉलिंग दैट द गेन 11.23 डायग्राम हमने चेंज कर दिया। अब ये बना दिया हमने, कैपेसिटर को आरसी लगा के ऊपर हमने वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, ग्राउंड कर, इनपुट वोल्टेज यहां से दे दिया, आ रही है ग्राउंड और वी नॉट, ये नेटवर्क हमने सीई के लिए लगा। तो इसके लिए गेन कितना होगा, वो माइनस आर सी ओवर स्मॉल आर ई प्लस आर। स्मॉल आर ई वो इनपुट इस जंक्शन की रेजिस्टेंस थी हमारे पास इमीटर जंक्शन, इसमें कैपिटल आर ई आप ऐड कर देंगे, तो गेन आ जाएगा माइनस आर सी ओवर है, आउटपुट रेजिस्टेंस आर सी है और इनपुट की स्मॉल आर ई और कैपिटल आर ई। अब कहता है मैक्सिमम गेन इज ऑब्वियसली अवेलेबल वेयर आर ई 0 ओम्स, ये पहले भी हमने सीखा था लास्ट ईयर, लास्ट सेमेस्टर में। तो मैक्सिमम गेन कब होगा, जब आर ई 0 ओम्स होगी। सारी बात है, ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो टर्म खत्म हो जाएगी तो गेन इंक्रीज करेगा। कहता है एट लो फ्रीक्वेंसीज विद बाईपास कैपेसिटर सीई इन इट्स ओपन सर्किट इक्विवेलेंट स्टेट all RE appears in the gain equation above resulting the minimum gain। कहता है कि भाई अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो यहाँ पर जो कैपेसिटर अटैच्ड है उसकी रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होगी, जिस वजह से वहां से करंट नहीं जाएगा, सारा करंट RE से जाएगा, तो RE अवेलेबल होगी, अपीयर हो जाएगी, और RE अगर अपीयर होगी तो फिर AV डिक्रीज कर जाएगी। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे कैपेसिटर की रिएक्टेंस कम होगी, उसकी वजह से पैरेलल इंपीडेंस कम हो जाएगी, और उससे ये होगा कि जो सीई है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए। आर ई शॉर्ट सर्किट हम कह देंगे, तो आर ई से करंट फ्लो नहीं करेगा, सारा सीई से कर जाएगा, तो इस वजह से रेजिस्टेंस आर ई का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो अगर कैपिटल आर यहां से खत्म करेंगे तो गेन क्या बचेगा, माइनस आर ई ओवर आर, ये मैक्सिमम। अगर हम एफ एल ई की बात करें, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर एमीटर कैपेसिटर, द गेन विल बी 3 डेसिबल बिलो। हमने लास्ट लेक्चर में भी यही सीखा था कि गेन एफ एल पर जो लो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ वहां पर 3 डेसिबल बिलो होता है मिड बैंड वैल्यूज। उसके बाद कहता है बिफोर कंटिन्यूइंग कीप in mind the CS, CC and CE will affect only the low frequency response। तो लो फ्रीक्वेंसी पर ही वो इफेक्टिव होंगे, उनकी रिएक्टेंसेस ज्यादा होंगी, वो चेंज होंगी लो फ्रीक्वेंसी पर। और मिड बैंड फ्रीक्वेंसी पर शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट्स फॉर द कैपेसिटर्स कैन बी इंसर्टेड। जब फ्रीक्वेंसी मिड लेवल की होगी तब तो ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करेंगे, उनका इफेक्ट नहीं होगा इतना, although each will affect, थोड़ा बहुत गेन को वो इफेक्ट तो कर रहे होंगे एक रेंज में। हाईएस्ट लो फ्री कहते हैं द हाईएस्ट लो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ डिटरमिन, ज्यादा से ज्यादा जो लो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ होनी है इन तीनों में से, तो ग्रेटेस्ट इंपैक्ट जिसका होगा लास्ट इनकाउंटर बिफोर द मिड बैंड लेवल इफ द फ्रीक्वेंसीज आर रिलेटिवली फार अपार्ट। अगर इन तीनों के लिए डिफरेंट है इनका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी एसेंशियली डिटरमिन्ड द लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इन तीनों में से जिसकी ज्यादा है कट ऑफ, उसी को ही हम लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का नाम दे देंगे पूरे सिस्टम के। अगर दो हाई होंगी उसके लिए भी आगे उसने एक्सप्लेन किया। तो ये एक ओवरऑल एक एनालिसिस था कि जो सी सी है और सी एस है और जो सी ई है, ये तीनों जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देते हैं लो फ्रीक्वेंसी पर, और इनका बड़ा रोल है गेन को डिटरमिन कर। तो ये एग्जांपल नंबर 11.9 भी आप जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी इन सारे फार्मूलों को यूज करने में और लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में। तो ये आज का टॉपिक था, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें। अल्लाह हाफिज।